भारतीय जनता इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि यही फ़ायदा वो बॉलीवुड वाले उठा रहे हैं इसी सब चीज़ों का। बॉलीवुड वाले कॉपी पेस्ट करते हैं हॉलीवुड से, साउथ से, किसी पुरानी फ़िल्म से, वो रिमिक्स करके तुम्हारे सामने दे देते हैं, फेंक के मारते हैं तुम्हारे मुँह के ऊपर। और तुम इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो उस टट्टी वाली चीज़ पे कि बॉलीवुड वालों को कुछ नया करने की कभी दिमाग के अंदर आती ही नहीं है। वो वही चीज़ पुराना पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत दिखाना, लड़ाई झगड़ा दिखाना, कुछ भी, नशे में पागल हो जाना, प्यार में पागल हो जाना, यही सारी चीज़ों के ऊपर ही वो हमेशा वीडियो बनाएंगे, मूवी बनाते हैं, गाने बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, फिर भी इंडियन ऑडियंस ऐसा ही करती हैं, उनको देखती रहती है। जहाँ पे हॉलीवुड वाले बिल्कुल अपोजिट में खेलते हैं, वो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वो बात करते हैं सेंसलेस चीज़ों की। जैसे कि अगर तुम फ़िल्म देखोगे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एक इतनी प्यारी फ़िल्म है कि तुम्हें जीवन के बारे में इतना ज्ञान देगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। मैंने ये फ़िल्म देखी थी और आज तक मुझे वो याद है, उसका, उस मूवी का इम्पैक्ट जो उसने सिखाया। वो ऐसी मूवी थी जो कि बॉलीवुड वाले कभी बना भी नहीं सकते, ना ही मैं कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि बॉलीवुड एक तरफ बिल्कुल टट्टी है, जहाँ पे हॉलीवुड वाले कुछ नया ट्राई करते हैं, वो कुछ इनोवेशन लाते हैं हॉलीवुड वाले, ना कि कॉपी पेस्ट मारते हैं। और शायद तभी अमेरिका और ये वेस्टर्न कल्चर वाले इतना ज़्यादा आगे हैं इंडिया से। जो भी वेस्टर्न में चलता है वो इंडिया में घूम फिर के 5 साल के बाद आ ही जाता है, और इंडियन ऑडियंस उसको ही कॉपी पेस्ट मारती है, और वो चीज़ चलती भी है इंडिया के अंदर। जो चीज़ अभी मान लो अमेरिका के अंदर टॉप पे चल रही है या फिर वायरल चल रही है, यही यही चीज़ 5 साल बाद इंडिया के अंदर भी आ जाएगी और वो भी चलेगी, क्योंकि हम सब कॉपी पेस्ट करने वाले इंसान हैं। हमारी मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हम कुछ नया इनोवेशन नहीं करते। जैसे कि एआई के अंदर हमने कुछ नहीं किया, या फिर हमने कुछ तगड़ा धांसू रोबोट नहीं बनाया। हम वही बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स की। इंडिया ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रहा है, रिश्ते बनाता है बड़े बड़े अधिकारियों से, पॉलिटिशियन से, कंट्रीज़ से, वो सिर्फ रिश्ते ही बनाता रह जाता है। और ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि अगर रिश्ते बनाना है तो कहीं ना कहीं भविष्य में काम आएंगे। लेकिन जब तुम देखते हो ग्राउंड लेवल की रियलिटी, तो वो बिल्कुल ही अपोजिट है, जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। अभी तक इंडियन कितने ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को। ग्राउंड लेवल पे इंडिया बिल्कुल खोखला है और ग्लोबल लेवल पे वो ग्रो कर रहा है। तो ये बात हो गई इंडिया की। इंडियन ऑडियंस की मेंटेलिटी भी ऐसी है कि फॉरेनर्स सिर्फ उनका फ़ायदा उठाते हैं। जो भी अंग्रेज, अगर इंडिया के अंदर कोई भी अंग्रेज आ जाता है तो इंडिया बिल्कुल बावले हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई एलियन या सेलिब्रिटी है। अमेरिका का एक सिंगल प्राणी, सिंगल बंदा जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल भी फेमस नहीं है, वो सिंगल बंदा अगर इंडिया के अंदर आ जाता है तो फेमस है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्राइट स्किन है, वो गोरा चिट्टा दिखता है, इसलिए इंडियन बिल्कुल बावले हो जाते हैं। वो लोग हमारे देश के ऊपर राज करके गए हैं, और अगर वो आज भी इंडिया के अंदर आते हैं तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं उनके पीछे, पता नहीं क्यों। और ये इंडिया की मेंटालिटी है। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर यही सोच चलती रही तो अमेरिका फिर से आगे जाता जाएगा और इंडिया वहीं अपनी छोटी सोच के ज़रिए यहीं रह जाएगा। और लास्ट में मैसेज है कि मोदी जी मेलोडी खिलाना बंद करिए और कुछ अच्छा करिए।